नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगला जो हमारा मेथड है या पद्धति है वो है प्रश्नावली पद्धति। प्रश्नावली पद्धति किसी भी अनुसंधान के लिए जानकारी एकत्रित करने का सबसे सरल, सस्ता और कई संशोधकों का प्रिय साधन है। प्रश्नावली अर्थात किसी निश्चित जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से उस समस्या के संदर्भ में तैयार की गई प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें उत्तर देने वाले को प्रत्येक प्रश्न पढ़कर समझकर सोचकर उत्तर देना होता है। जैसे कि आप जानते हो कि आपकी जब एग्ज़ाम होती है तो आपने कितनी पढ़ाई की है, उसका मापन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, जिसमें विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं और उसका उत्तर आप सोचकर, समझकर और लिखकर देते हो। परिभाषा देखिए, प्रश्नावली अर्थात निश्चित समस्या के लिए निश्चित जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया प्रश्नों का समूह अर्थात प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों का ऐसा समूह है कि जिसमें अनुसंधान योग्य विषय में संबंधित सरल प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता स्वयं देता है। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास रूबरू जाकर प्रश्नावली भरवा सकता है। उत्तरदाता स्वयं ही अपनी जानकारी एवं मंतव्य के अनुसार उत्तर देता है। प्रश्नावली का सबसे बड़ा यह लाभ है कि इसमें संशोधक के पास समय का अभाव हो तो प्रश्नावली उत्तरदाता को डाक द्वारा भेजकर भरवाई जा सकती है और इसलिए प्रश्नावली के प्रश्न समस्या के संदर्भ में ही मुद्दा सहित स्पष्ट तथा उत्तरदाता को दिशा सूचित न करें, ऐसे होने चाहिए। प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का क्रम तार्किक एवं अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। मतलब कि इसमें अगर जो उत्तरदाता है, जो उत्तर लिखने वाला या बताने वाला है, अगर वो सामने ना हो तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक के द्वारा उसको भेजकर उसके उत्तर मंगाए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्नावली है, वो मुद्दासर, स्पष्ट और क्रमिक और तार्किक स्वरूप में होना चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर प्रश्नावली के विविध प्रकार होते हैं, जैसे बंद सांकेतिक प्रश्नावली, मुक्त स्वतंत्र प्रश्नावली। प्रश्नावली संरचित या असंरचित भी हो सकते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न वास्तवलक्षी और अभिप्रायलक्षी भी हो सकते हैं। प्रश्नावली की लाभ और मर्यादाएं कुछ निम्नानुसार है। लाभ देखिए, प्रश्नावली एक साथ बड़े समूह को दी जा सकती है। प्रश्नावली शीघ्र पूर्वग्रह रहित वस्तुलक्षी मापन की पद्धति है। प्रश्नावली संचालन जानकारी के एकत्रीकरण और विश्लेषण की दृष्टि से पद्धतियों की अपेक्षा सरल पद्धति है। प्रश्नावली में अधिकांशतः प्रश्नों के संदर्भ में ही जानकारी प्राप्त होने के कारण अनावश्यक जानकारी को रोका जा सकता है। इसकी मर्यादाएं देख लीजिए। प्रश्नावली में संशोधक को कई बार प्रतिनिधि रूप में निष्कर्ष चयन करने में परेशानी उठानी पड़ती है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि होता है उसमें निष्कर्ष चयन, क्योंकि इसमें कई बार कुछ जानकारियाँ जो होती सटीक नहीं मिल पाती हैं, या पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज दिया गया तो वो सही जानकारी नहीं फिल कर पाता है, या तो नकल करके या तो पूछ के भी कर सकता है। तो इसमें जो निष्कर्ष चयन है वो नहीं हो पाता है। भेजी हुई प्रत्येक प्रश्नावली भरकर वापस नहीं आती है और जो भरकर वापस आती है वह अधूरी या अस्पष्ट हो सकती है। मतलब कि इसमें है कि प्रत्येक जो प्रश्नावली है वो भरकर वापस नहीं आ सकती। ये भी कुछ जो है अपवाद रूप हो सकते हैं, और भरकर वापस आती है वो कई बार अधूरी और अस्पष्ट होती है। प्रश्नावली की सबसे बड़ी मर्यादा यह भी है कि इसमें सांकेतिक या बंद प्रश्न होने के कारण प्राप्त होने वाली जानकारी में विविधता, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व का अभाव पाया जाता है। क्योंकि इसमें सांकेतिक या बंद प्रश्न होने के कारण इसमें विविधता, सृजनात्मकता, मतलब कोई अपनी चीज़ें नहीं लिख सकता, कोई अपना उत्तर नहीं बना सकता। उसमें जो प्रश्न होते हैं उसी प्रश्नों के उत्तर आपको डायरेक्ट लिखने होते हैं, ऑप्शनल MCQ टाइप में या तो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में होते हैं। तो इसमें अपनी सृजन सकता या तो व्यक्तित्व, अपनी जो व्यक्तिक भाषा है उसका उपयोग नहीं कर पाता। प्रश्नावली के उत्तर लिखने के लिए शिक्षित और निश्चित भाषा जानने वाले लोगों में से ही निष्कर्ष चयन की अवकाश होता है। मतलब कि इसमें जो निश्चित भाषा और प्रश्नावली की भाषा अगर जानने वाला व्यक्ति होगा तो ही उसका सही उत्तर वो लिख पाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानता है, अच्छी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वो उसको पूरा नहीं कर पाता। अगला है मुलाकात पद्धति। मुलाकात अर्थात रूबरू सम्मुख होने वाली बातचीत। प्रश्नावली में उत्तरदाता सही या अच्छे उत्तर देता है या नहीं, यह मालूम नहीं किया जा सकता। इसके उपरांत उसने स्वयं ही प्रश्नावली भरी है या अन्य से भरवाई है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रश्नावली की मर्यादा मुलाकात पद्धति में खत्म हो जाती है। सीधी सी बात है, जैसा मैंने बताया, प्रश्नावली में क्या होता है कि वो दूसरों से पूछ सकता है उत्तर,
या दूसरों से भरवा सकता है या कहीं सर्च करके उत्तर लिख सकता है। तो अपने उत्तर वो खुद लिखा है, स्वयं लिखा है, उसकी जानकारी, सटीक जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। तो ये मर्यादा दूर करने के लिए यहाँ पे मुलाकात पद्धति बहुत ज़रूरी होती है। मुलाकात सामाजिक आंतरक्रिया की प्रक्रिया है। गुड और हैट ने ये परिभाषा दी। मुलाकात एक ऐसी आंतरिक वैयक्तिक परिस्थिति है जिसमें मुलाकाती अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। मुलाकात ऐसी वैयक्तिक परिस्थिति है, दो व्यक्तियों के बीच की ऐसी परिस्थिति जिसमें मुलाकाती अनुसंधान, जो भी प्रयोग हो रहा है या जो भी बातें पूछी जा रही है, उससे संबंधित उत्तर देता है। कर्लिंगन ने परिभाषा दी। मुलाकात लेने वाले और मुलाकात देने वालों के मौखिक विचारों का आदान प्रदान है, जिसमें मुलाकात लेने का उद्देश्य मुलाकात देने वाले के विचार, अभिप्राय, मान्यताएं, मनोवृत्ति जानकर उसके द्वारा निश्चित जानकारी एकत्रित करना है। मैकोबी ने कहा कि मुलाकात लेने वाले और देने वालों के मौखिक विचारों का आदान प्रदान है, जिसमें मुलाकात लेने वाले का उद्देश्य देने वाले के विचार, अभिप्राय, मान्यता, मनोवृत्ति इत्यादि के द्वारा जानकारी एकत्र की जाती है। मुलाकात पद्धति में शोधकर्ता स्वयं अथवा तालीम प्राप्त मुलाकात लेने वाले अधिकारी मुलाकाती को रचित निश्चित पूर्व सांकेतिक प्रश्न पूछता है और मुलाकात देने वाले को अनुसंधान का प्रयोजन उद्देश्य बताकर उसमें प्रश्नों के उत्तर देने की प्रेरणा उत्पन्न करके अध्ययन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देता है। मुलाकात पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि यहाँ मुलाकात लेने वाला मुलाकाती के हाव भाव और चेष्टा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर सही है या नहीं उसके संबंध में निर्णय ले सकता है। प्रश्नों के प्रकार का आधार पर मुलाकात पद्धति के भी संरचित मुलाकात या असंरचित मुलाकात अथवा तो औपचारिक मुलाकात या अनौपचारिक मुलाकात जैसे प्रकारों का मुलाकात लेने वाला उपयोग कर सकता है। इसमें ये फ़ायदा है कि जो व्यक्ति है, जो संशोधक है या जो मुलाकात लेने वाला है, वो क्या करेगा कि वो व्यक्ति के हाव भाव, व्यक्ति के वर्तन, व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, उसके बोल चाल पर से पता लगा सकता है कि हाँ, व्यक्ति को इसका उत्तर आता है कि नहीं, ये सटीक जवाब दे रहा है कि नहीं। कई बार प्रश्नावली पद्धति में ये होता है कि वो उत्तर लिख देता है दूसरों से पूछ के, लेकिन इसमें क्या होता है, वो हाव भाव से, उसके बात व्यवहार से पता चल जाता है कि ये उत्तर सही लिख रहा है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या इसके पास जानकारी है या नहीं है। अब आइए लाभ देख लेते हैं। बालकों तथा अशिक्षित समुदाय का अध्ययन मुलाकात में संभव होता है। मुलाकात पद्धति में उत्तरदाता का विश्वास संपादित करके उसे निजी प्रश्नों के उत्तर देने में हिचकिचाहट हो, ऐसे प्रश्नों के संबंध में उत्तरदाता को समझाकर हिचकिचाहट खत्म करने का प्रयत्न किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी उत्तरदाता को प्रश्न देने में हिचकिचाहट हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो उसे पर्सनल मिलकर उसके समस्या का समाधान किया जा सकता है। मर्यादाएं देख लीजिए। प्रत्येक मुलाकाती के प्रत्यक्ष मुलाकात करने के कारण प्रश्नावली पद्धति की अपेक्षा मुलाकात अधिक खर्चीली, समय लेने वाली पद्धति है। सीधी सी बात है कि उसमें पोस्ट ऑफिस से या तो किसी के सामने प्रश्न पत्र रखकर उससे उत्तर लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति जाएगा, मुलाकात लेगा, तो उसके आने जाने का, उसके खाने पीने का, उसके जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो खर्चा उठाना पड़ता है, इसलिए यह खर्चीली होती है। कई बार अनजाने ही मुलाकात लेने वाले अधिकारी के पूर्वग्रह का अभाव उत्तरों पर दिखाई देता है। कई बार पूर्वग्रह, जो कि व्यक्ति, जो अधिकारी होता है, मुलाकात लेने वाला, कई बार उसकी मनोवृत्ति अलग होती है, उसके पूर्वग्रह अलग होते हैं। तो कई बार अगर उसके पूर्वग्रह मैच नहीं होंगे उत्तर देने वाले से, मुलाकात देने वाले से, तो कई बार यहाँ पे उत्तरों पर प्रभाव दिखाई देता है। तो आगे का जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।